किसानों की मांगे पूरी करो, किसानों की मांगे पूरी करो, किसानों की मांगे। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। किसानों ने ललकारा है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हिंदुस्तान सीवी न्यूज पर स्वागत है और हम बात करते हैं इस वक्त की बड़ी। ताजनगरी आगरा में किसान अपनी जमीन को लेकर काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। ताजनगरी आगरा के किसान लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ताज़ा मामला ताजनगरी आगरा के ब्लॉक बरौली अहीर की ग्राम पंचायत सलेमाबाद हकीमपुरा सहित दर्जनों गांव का है। हकीमपुरा सलेमाबाद पर बन रहे ओवरब्रिज को लेकर किसानों ने आक्रोश प्रकट करते हुए कहा है कि इनर रिंग रोड फेज 3 के द्वारा बन रहे इनर रिंग रोड के किनारे सर्विस रोड की मांग किसान काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं। साथ ही साथ किसानों ने बताया है गांव सलेमाबाद पर एक ओवरब्रिज बन रहा है जिसकी ऊंचाई बहुत कम रखी गई है। किसानों का कहना है कि जब तक इस ओवरब्रिज की ऊंचाई लगभग 18 फुट नहीं रखी जाएगी तब तक काम को नहीं होने देंगे। उन्होंने बताया कि पिछले लगभग 1 महीने से काम को पूरी तरह बंद करा दिया है और वह काम जब तक नहीं होने देंगे जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं मानी जाएगी। और किसानों ने देखी किस प्रकार ओवरब्रिज का कार्य रुकवा दिया है, साथ ही साथ इनर रिंग रोड फेज 3 के कार्य को भी प्रभावित करते हुए रुकवा दिया। और उनका कहना है कि किसानों की मांगें जब तक नहीं मानी जाएंगी तब तक इस रोड का कार्य शुरू नहीं होगा। तो जानते हैं किसानों से क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर। वहीं खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हिंदुस्तान सीवी न्यूज और बने रहिए खबरों में। तो आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर। वहीं हम आपसे कहना चाहेंगे कि किसानों के हित में इस खबर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए ताकि किसानों की समस्याएं बाबा योगी आदित्यनाथ तक पहुंच सके, क्योंकि बाबा योगी आदित्यनाथ किसानों की हर समय सुनवाई कर रहे हैं। मैं दीपक सिंह तोमर, जिलाध्यक्ष आगरा, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक। देखिए, प्रकरण ऐसा है कि पिछले 1 महीने से ग्रामीणों द्वारा, किसानों द्वारा NHI हाईवे के 3rd फेज को बंद करवा दिया गया है क्योंकि पुलों की उचित ऊंचाई नहीं दी जा रही थी। व्हीकल अंडरपास की जगह पब्लिक अंडरपास बनाए जा रहे हैं जिससे ग्रामीणों को आने वाले समय में भारी वाहनों में बहुत दिक्कत होगी, इसलिए इस काम कार्य को बंद करवाया। अब आगे की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, आगे की रणनीति अगर सरकार नहीं सुनती है, आगरा लोकल के जितने भी NHI के अधिकारी होंगे किसी के भी कान पर जू नहीं रह रही है। आदरणीय नितिन गडकरी जी हमेशा कहते हैं कि उनके पास पैसे की कमी नहीं है और हमेशा उनका एक ही राय रहती है कि गाँव के लोगों को, किसानों को हाईवे से ट्रांसपोर्टेशन को जोड़ना। परंतु आगरा लोकल NHI के अधिकारियों ने उनकी उससे कहते जो नीति है उसको बिल्कुल तार कर रखा है, धार कर रखा है। इसके लिए आपने किसी को अवगत कराया है? इसका जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया है और NHI के जो PD है संजय वर्मा जी, उनको भी पूर्व पहले अवगत करा रखा है, पर अभी तक उनके कार्य में कोई भी दूर नहीं रहेगी। अब आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति ये, अगर वो नहीं सुनेंगे तो एक आंदोलन किया जाएगा पूरे आगरा में। प्रकार की जनता एकत्रित हुई और क्यों, ये क्या कारण है? ग्राम सलेमाबाद के हम किसान हैं। हमारा नाम गोपाल सिंह तोमर है। जिस सड़क पे इस पुल की व्यवस्था चल रही थी, पहले से चल रही है, करीब 25 दिन हो चुके इसमें, और न कोई सुन रहा है, न कोई आ रहा है, न किसानों के लिए कोई साधन है। जब आलू होंगे वो कैसे निकलेंगे, कैसे जाएंगे, सारी असुविधा हो रही है और जहाँ अधिकारी को यही जाना न जा ही रहा है। क्या मांग करते हो आप, क्या मामला? हमारी मांग है कि पुल को ऊंचा करें और जिससे किसान को सुविधा मिले, किसान इधर उधर जाए, कोई जाने आने का रास्ता भी नहीं है। जो एक दगड़ा है यहाँ वो भी बंद कर रखा है। अगर पुल ऊपर नहीं हुआ तो क्या परेशानी आएगी किसानों को? तो जहाँ धंधा चलता रहेगा, यहाँ बने रहेंगे, जो कुछ करेंगे, मरेंगे, जो कुछ है, और इससे आगे क्या होगा? किसानों की जमीन भी चली गई, किसान को कमाने खाने के लिए कोई साधन भी नहीं मिलेगा, तो फिर इससे तो मरना ही अच्छा है। धंधे बढ़ने पे मरेंगे। अच्छा, परेशानी क्या आ रही है किसानों के लिए? परेशानी आपकी समझ में नहीं आई है, अधिकारी नहीं आ रहे हैं तो इसलिए ट्रांसपोर्ट नहीं। अगर वो ऊपर नहीं है, जब ट्रांसपोर्ट में जा नहीं सकते हो, कौन ये क्या मामला है, किस लिए आज जनता एकत्रित हुई है यहाँ? मैं शिव सिंह तोमर, प्रधान सलामत, वर्तमान प्रधान हूँ। यहाँ जो ये हाईवे का काम चल रहा है इनर रिंग रोड का, ये पहले भी हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। पहले हमने किया था सर्विस रोड के लिए, तो ना तो यहाँ सर्विस रोड है। जो पुल बना रहे हैं, ये अंडरपास जो बना रहे हैं वो इस तरीके से बना रहे हैं कि किसानों का कोई भी माल इस पुल के नीचे से नहीं निकल सकता। आलू जब लोड होकर ट्रैक्टरों में जाता है तो उसकी हाइट कम से कम 17-18 फीट हो जाती है, लेकिन ये लोग जो पुल बना रहे हैं वो 13 फीट का बना रहे हैं। हमारी इन लोगों से, हमने काफ़ी लोगों से इनसे सबसे कहा, लेकिन किसी ने कोई सूचना हमारी यहाँ तक नहीं पहुँचाई।
हम 20 दिन से इस काम को रुकवाए पड़े हैं। ना तो ठेकेदार यहाँ आ रहा है, ना कोई NHAI का अधिकारी आ रहा है। मुख्यमंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय किसानों के लिए इतनी सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन वो आज तक किसानों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं। ये सब छवि इन अधिकारियों की वजह से खराब हो रही है। अगर ये 20 दिन से काम रुका पड़ा है हमारा, तो कायदे से इनको अब तक यहाँ आना चाहिए था, किसानों से बात करनी चाहिए थी, उनकी समस्या को सुनना चाहिए था, लेकिन कोई अधिकारी अभी तक मौके पर नहीं आया। अब क्या रणनीति रहेगी आगे? क्या आगे रणनीति ये है कि जब तक हमारे ये पुल की हाइट नहीं बढ़ेगी, हमें सर्विस रोड नहीं मिलेगा, जब तक हम इस काम को नहीं होने देंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। ये किस लिए एकत्रित हुआ आप लोग, क्या मामला है? हम सब लोग बड़े बूढ़े बुजुर्ग भाई, छोटे बड़े भाई बहन जो भी इकट्ठे हुए हैं, वो जो पुल है अपना बन रहा है, वो उसमें आने जाने में दिक्कत होगी आगे के समय में। जो ऊंचाई होनी चाहिए उसकी करीब 15 फुट, 15 या 17 फुट, जो भी बुजुर्ग लोग सहमत होंगे उसमें निकलने में दिक्कत ना हो, इतना ऊंचा होना चाहिए। कई बार बुजुर्ग लोग इकट्ठे हुए हैं, तो अभी तक अधिकारी लोगों ने कोई भी समस्या को समाधान नहीं दिया है। अब आगे क्या रणनीति रहेगी, क्या कुछ कहना आगे चाहोगे? रणनीति यही रहेगी कि अगर 15 दिन में अपनी सहमति मिलती है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ NH जो हाईवे बन रहा है, ये इनर रिंग रोड, इसके कैंप कार्यालय बाद पे बना हुआ है, उस पर जाकर पहुँचेंगे, वहाँ धरना धरेंगे। एकत्रित हुए, क्या मामला है? मेरा नाम राजनीति सिंह साहब। जो पुल की ऊंचाई के लिए धरना दिया जा रहा है, करीब 20 दिन से लगभग हो गए, काम बंद है 20 दिन से। तोमर, गांव सलेमाबाद। तोमर जी, किस लिए एकत्रित हुए हैं, क्या मामला है? ये पुल का रोड का मामला है। एक तो मेन रोड से फ्रंट से गड्ढा करके ना ही पुल की तैयारी की जा रही है, और पुल की हाइट है 12.5 फुट। कम से कम ट्रक की भी हाइट होती है 16 फुट, और उस पर अगर 1-1.5 फुट अगर आलू का कट्टा ऊपर निकल गया तो कम से कम 18 फुट होनी चाहिए। किसी भी कीमत पर 12 फुट में गाड़ी नहीं निकलेगी। इसके लिए गांव वाले भी परेशान रहेंगे, अन्य ट्रांसपोर्ट के लिए भी परेशान रहेंगे। गांव वालों को तब ये सुविधा नहीं मिलेगी, तो इस रोड से और पुल से लाभ क्या होगा? गांव वाले बिल्कुल करीब 20-25 किलोमीटर घुमा के सारे इंतजाम करने पड़ेंगे। किसी भी कंडीशन में बुस नहीं आ सकता है, चारा नहीं आ सकता है, आलू की ट्रक नहीं निकल सकता, ट्रॉली भी नहीं निकल सकती है। करीब 20 दिन से ये धरना चल रहा है। आज तक कोई भी अधिकारी, ना कोई रोड का कोई कर्मचारी, ना कोई ठेकेदार यहाँ आके किसी ने संपर्क नहीं किया है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद हुआ मेरे साथ ताजनगरी आगरा के ब्लॉक बरौली अहीर की ग्राम पंचायत सलेमाबाद और हकीमपुरा में। आपको बता दें, यह रोड है और यह सर्विस रोड आगरा के ग्वालियर रोड में जाके मिलता है, जिसके लिए यहाँ ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है। किसानों की मांग है कि इस ओवर ब्रिज की ऊंचाई लगभग 12 फीट की गई है, जो कि यहाँ किसी भी प्रकार की असुविधा रहेगी और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। किसानों की मांग है कि लगभग 18 फुट ऊंचा ये ओवर ब्रिज बनना चाहिए, ताकि आलू सहित, भूसे सहित अनेक प्रकार की गाड़ियां आसानी के साथ निकल सकें। साथ ही साथ किसानों ने मांग की है कि इनर रिंग रोड के किनारे सर्विस रोड भी होना चाहिए, ताकि किसान अपने खेतों पर आसानी के साथ पहुंच सके। लगभग 20 दिन से यहाँ कार्य बंद है और उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी, कार्य इसी प्रकार बंद रहेगा। और उन्होंने जिलाधिकारी आगरा सहित कई अधिकारियों को अवगत करा दिया है, परंतु अब तक 20 दिन में कोई भी अधिकारी यहाँ मौके पर नहीं पहुँचा है, जिसको लेकर किसानों में भारी आक्रोश है। और किसानों का कहना है कि जब तक कार्य शुरू नहीं होगा, जब तक यहाँ कोई संबंधित अधिकारी ठोस आश्वासन नहीं देगा। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।